और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तीसरी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए एक तरफ प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का एक मंत्री मध्य प्रदेश में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो निहायत ही सांप्रदायिक है और बेहुदा भी है। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप सच में सेना का सम्मान प्रदर्शित करना चाहते हैं, अगर सच में आप देश को ये बताना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के नेता सेना का सम्मान करते हैं, तो कर्नल सोफिया कुरैशी जो इस देश की लाडली बेटी है और जिसने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन करके पूरी दुनिया को एक संदेशा दिया कि भारत की बेटियां क्या कर सकती हैं, उसके खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया है आपके मंत्री ने, सबसे पहले उसे मंत्री पद से हटाइए और उसे पार्टी से निकालिए, उससे स्पष्टीकरण मांगिए, वरना देश यही समझेगा कि आप सेना का कितना सम्मान करते हैं। अगर आपका मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है और कोई कार्रवाई अगर भाजपा नहीं करती है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। आज का उसका बयान पूरा देश सुने कि किस भाषा का इस्तेमाल उसने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए किया। सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो कुछ कहा उसे सुनकर सिर्फ दुख नहीं हुआ बल्कि सिर शर्म से झुक गया। शर्म इस बात की कि ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, शर्म इस बात की कि ऐसे व्यक्ति हमारे माननीय कहलाते हैं, शर्म इस बात की कि हमारे देश की बेटियों के बारे में, फौजियों के बारे में इतनी हल्की, छिछली और विभाजनकारी सोच हमारे माननीय रखते हैं। सच कहें तो उस सोच पर शर्मिंदगी हो रही है जो देशभक्ति को भी हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखती है। शर्मिंदगी है उस मानसिकता पर जो धर्म के आधार पर हमारी वीर बेटी को आतंकवादी की बहन कहने की हिमाकत करती है। शर्म आती है कि इस सोच के बाद भी माफी मांगने की जगह ये बेशर्मी से कहते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। शर्म आती है ऐसे लोगों पर, ऐसी सोच पर, और देश की अस्मिता का अपमान है। विजय शाह ने जो कुछ कहा ये शब्द किसी जिम्मेदार नेता के नहीं बल्कि एक सांप्रदायिक, महिला विरोधी और हल्की सोच रखने वाले व्यक्ति के हैं जो सत्ता के नशे में देश की आत्माओं को चल रहा है। सच कहें तो लानत है ऐसी सोच पर। ऐसी सोच वाले व्यक्ति को किसी मंत्री के पद पर रहने का अधिकार नहीं है जो सत्ता के नशे में देश की शान को ललकारते। अरे ये बयान सुनेंगे आप तो आपको शर्म आ जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे देश की बेटी को लेकर यह कहना कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े हम उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाएंगे। सोफिया आतंकियों की बहन है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, बस इतनी सी बात के लिए। यह कहा कि आतंकवादियों ने कपड़े उतार कर हिंदुओं को मारा तो मोदी जी ने उनकी बहन को भेजा उन्हें नंगा करके छोड़ने के लिए। मोदी जी कपड़े नहीं उतार सकते थे इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया तो तुम्हारे समाज की बहन तुमको नंगा करेगी। सच कहे तो मोदी जी भी शर्मा गए क्योंकि मोदी जी ने सोफिया कुरैशी को आगे करके भारत की छवि को बेहतर करने की, दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देने की जो कोशिश की थी उस पर इन जनाब ने थूक दिया। शर्म आ रही होगी मोदी जी को भी ये कहते हुए कि ये उनकी पार्टी की नेता है, क्योंकि जो भाषा इन्होंने कही है ये किसी मंत्री की भाषा नहीं हो सकती। ये एक सड़क छाप, बदमाश, फूहड़, सांप्रदायिक, घिनौनी, गंदी सोच रखने वाले व्यक्ति की भाषा हो सकती है जो देश की वीरांगना को मजहब के चश्मे से देखकर अब देश को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। आप ये सोचिए कि इस बयान को अगर पाकिस्तान अपने टीवी चैनल पर चलाए तो हमारे देश को कितनी शर्मिंदगी हो जाए। अगर इस बयान को दुनिया का कोई देश चलाए और ये दिखाए कि जो लड़की भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दी, उसको कहा जा रहा है आतंकवादी की बहन सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उसका नाम सोफिया है। और हमारे देश में भी अगर कुछ लोग हैं जिनको मंत्री जी का बयान सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा, खून नहीं खौल रहा,
तो हम उनसे भी कहेंगे कि जनाब वक्त है, एक बार आप भी ना ऐसे चिकोटी काट के देख लीजिए, एक बार काट के देखिए और चेक कीजिए कि आप सचमुच जिंदा हिंदुस्तानी है। और अगर खून निकल आए तो देखिएगा कि वो हिंदू वाला है या हिंदुस्तान वाला है। क्योंकि अगर आपको नहीं बुरा लग रहा तो फिर आप जैसों पर भी सवाल उठता है। इस सोच रखने वाले हर व्यक्ति पर आज देश को शर्मिंदा होना चाहिए। वो जिसे सोफिया कुरैशी में एक मुसलमान नजर आ रहा है, उसे शर्मिंदा होना चाहिए। सोफिया कुरैशी इस देश की बेटी है जो दुश्मनों काल है। कर्नल सोफिया कुरैशी, इस नाम से हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए। वो हमारी बहन है, हमारी शान है। वो किसी आतंकवादी के रिश्तेदार नहीं है। उनके परिवार की देशभक्ति गाथा इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। और जो उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या वो इस बात को जानते हैं कि सोफिया कुरैशी के पिता भारतीय सेना में थे, उनके दादाजी सेना में थे, उनकी परदादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों से लड़ती थी। ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया ने पाकिस्तान के झूठे प्रचार को ध्वस्त किया, दुश्मन को परास्त किया, दुश्मन को दिखाया कि भारत की बेटी वीरता में किसी से पीछे नहीं है। और ऐसी बहादुर बेटी को आप इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि उसका नाम सोफिया है। शर्म आनी चाहिए विजय शाह जैसे लोगों को उस सोच पर जिसने सिर्फ मुसलमान देखा। देशभक्ति के नाम पर आप फोहड़ता नहीं कर सकते। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी के बारे में जो कुछ कहा गया वो सिर्फ उन पर टिप्पणी नहीं थी, वो भारत की अस्मिता पर टिप्पणी थी, जिसको लेकर भी आज जीरो टॉलरेंस होने की जरूरत है। जीरो टॉलरेंस। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। सोफिया कुरैशी ने न केवल ऑपरेशन सिंदूर में अपनी बहादुरी का सबूत दिया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का दमदार पक्ष रखकर पाकिस्तान के तमाम झूठ को बेनकाब किया। लेकिन जब ऐसी बेटियां देश का मान बढ़ा रही हैं तो विजय शाह जैसे लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए, हिंदू मुसलमान करके वोट बैंक पाने के लिए उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सच कहें, बहुत शर्म आ रही है हमको कि सोफिया को उनके मुसलमान होने के आधार पर निशाना बनाया गया। यह अपमान देश का है, देश की एकता का अपमान है, सेना की शहादत का अपमान है, हर भारतीय के विश्वास पर हमला है जो धर्म से ऊपर उठकर देशभक्ति का सम्मान करता है। और सच कहें तो आज सवाल हमारा बीजेपी से भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी। विजय शाह जैसे लोग आपकी पार्टी में कैसे बने? क्या उनका ये बयान सुनने के बाद आप चुप रह सकते हैं? क्या इस तरह के महिला विरोधी सोच को आप स्वीकार कर सकते हैं? और अगर नहीं तो फिर ये मंत्रिमंडल में क्यों? क्या उनकी मौजूदगी हर पल जो बनी हुई है वो देश की सेना और बेटियों के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? सच कहें तो विजय शाह को तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। पार्टी की चुप्पी सवालों के घेरे में रहेगी। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आप सेना के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोगों को आप बचाएंगे या ऐसे लोगों पर आप चुप्पी साध जाएंगे तो यकीन मानिए मोदी जी, ये आपकी साख पर भी दाग रहेगा। और हम आशा करते हैं कि आप इस सोच को अपने ऊपर नहीं आने देंगे, ये विजय शाह के दाग आप अपने कपड़ों पर नहीं आने देंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इन्हें बर्खास्त किया जाए, ये संदेश जाए कि देश जो है ऐसे लोगों को स्वीकार करने को तैयार है। क्योंकि ये सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं था, हर भारतीय का अपमान था। भारतीय सेना में भी धर्म देखना ये शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है। और ऐसे में अगर खामोशी रही तो फिर ये चिंताजनक है। मोदी जी, आपने कहा था कि भारत की बेटियां हमारी शान है, आपने ही कहा था कि भारतीय सेना का सम्मान सर्वोपरि है, तो फिर आज सवाल यही है कि विजय शाह जैसे लोग पार्टी में क्यों? इस अनैतिक टिप्पणी के बाद मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं। और अगर आज आप भी चुप रहे तो ये देश की सेना, शहीदों और हर बेटी के प्रति अन्याय होगा। विजय शाह को तत्काल बर्खास्त होना चाहिए और विजय शाह जैसे लोगों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं होना चाहिए। ये सवाल सिर्फ कर्नल सोफिया का नहीं है, आज भारत की अस्मिता, एकता, सम्मान का सवाल है। और आज आपकी भी चुप्पी आज स्वीकारनीय है। वैसे इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब औरतें मजबूत होती हैं तब तब कुछ लोग सियासत में उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को बागी कहा गया था, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहा जा रहा है। ये इस तरह की सोच जो है ये भारत की आत्मा पर हमला होता है, जो अपनी बेटियों की वीरता पर गर्व करता है। हम उदाहरण तो देते हैं कि ये दुर्गा का भी देश है, लेकिन जब दुर्गा सामने आती तो हम धर्म, जाति, मजहब के चश्मे से उसे देखने लगते हैं और ये पीड़ा देता है।
ये पीड़ा देता है, क्योंकि ऐसे लोगों पर भी लोग बोलने से पहले जात धर्म देख लेते हैं। आज भी आप देखिएगा कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ऐसे होंगे जो विजय शाह जैसे लोगों को भी जस्टिफाई करने आ जाएंगे, जो सवाल उठाने आ जाएंगे कि आपने विजय शाह पर क्यों बोल दिया, क्योंकि वो हमारी पार्टी से। और ये बात किसी एक पार्टी की नहीं है, ये बीजेपी से होते, कांग्रेस से होते, सपा से होते, बसपा से होते, हमारी भाषा यही होती। क्योंकि ऐसी सोच जो है, इस सोच को लेकर देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को इसी भाषा में इसे नकारना चाहिए, इसे विभाजनकारी सोच बताना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए और ऐसे सोच पर देश को एक साथ पुकार कर कहना चाहिए कि जीरो टॉलरेंस है। अब ऐसी भाषा पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर अभी भी आप नहीं बोल सकते तो आप देशभक्त नहीं हैं, क्योंकि देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं होता कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। देशभक्ति इससे भी आगे। आप नारा लगाइए, गर्व से लगाइए, हम भी लगाते हैं, हमको भी प्राउड फीलिंग आती है, लेकिन नारा लगाकर सोफिया कुरैशी पर जो घिनौनी बात कही गई है, अगर उस पर आप खामोश हैं तो फिर उस नारा लगाने कोई मतलब नहीं। फिर आप सच्चे देशभक्त नहीं हैं, फिर आप सहूलियत के हिसाब से देशभक्त हैं। और देशभक्ति में सहूलियत नहीं देखा जाता। पूरा देश एक साथ आज बोलना चाहिए कि जो कुछ विजय शाह ने कहा वो सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा थी, असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा थी, देशभक्ति के नाम पर अमर्यादित व्यवहार था। ये सोच भारत की शर्मिंदगी कर कर्नल सोफिया कुरैशी पर आज सभी भारतीयों को गर्व है। उनकी वीरता, उनके परिवार की देशभक्ति, उनकी शहादत की भावना भारत की आत्मा है। विजय शाह का बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं बल्कि इस आत्मा पर हमला है और इस हमले का जवाब उन्हें मंत्रिमंडल से हटाकर सरकार को, बीजेपी को देना चाहिए। इस अपमानजनक कृत्य के लिए पार्टी को उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और अगर ये नहीं होता है तो फिर ये दाग बीजेपी के माथे पर भी जाएगा। सोफिया कुरैशी का जो अपमान कर रहा है वो देशभक्त नहीं हो सकता। सोफिया हमारी बहन है, हमारी शान है। उनके वीरता के सामने विजय शाह जैसे लोग बौने हैं। हमारी सेना का सम्मान ही हमारी पहचान है। अगर हमारी सेना का मनोबल ही हम गिरा देंगे हिंदू मुसलमान करके तो फिर क्या मैसेज जाएगा। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि विजय शाह, आपकी सोच शर्मनाक है। आप जैसे लोग देशभक्ति का सम्मान नहीं करते बल्कि उनका अपमान करते हैं। जो टिप्पणी आपने सोफिया कुरैशी पर की है वो हर भारतीय के दिल को ठेस पहुंचा रही है और हम आपसे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि देश की जनता इस अपमान को बर्दाश्त नहीं। इस मुद्दे को हमने उठाया है, इस मुद्दे को आप भी उठाइए, आप भी विरोध जताइए, ताकि भविष्य में जब कोई सोफिया कुरैशी जैसे किसी देशभक्त पर मजहब के चश्मे से देखकर उस पर टिप्पणी करना चाहे तो उसे 1000 बार सोचना पड़े, 1000 बार। हालांकि अगर वो सोच भी रहा है तो ये भी शर्मनाक है। कोई अपने ही देश के जाबाजों के बारे में घिनौनी गंदी बातें कैसे कर सकता है, ये बात मेरी समझ से परे है। लेकिन फिलहाल ये अपमान सिर्फ सोफिया कुरैशी का नहीं है, ये अपमान महिलाओं का है, ये अपमान देश का है, देश की बेटियों का है, देश की फौज का है और इस अपमान पर एक्शन होना चाहिए। बाकी हम इतना ही कहेंगे, लानत है ऐसी सोच। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि अपने मुल्क का नाम रोशन करना और अपनी मुल्क की हिफाजत करना ये हम सब की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। वतन से मोहब्बत ये ईमान का तकाज़ा है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के लोग, मक्का के मुशरिक जब उनकी तकालीफ से तंग हुए और मुसलमानों को अज़ियत ज़्यादा हो गई तो अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया। और यहाँ पर ज़रा आप इस बात पर गौर करें, जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करने लगे तो रातों रात मक्के की तरफ मुँह करके इरशाद फरमाया कि ए मेरे प्यारे वतन, मेरे मक्का, मैं आपको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता और ना ही मुझे आपका छोड़ने का कोई शौक़ है, लेकिन आपके लोग मुझे यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देते। कितने दर्द भरे अल्फाज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। तो इससे साबित होता है और इससे मालूम होता है कि वतन से मोहब्बत ये ईमान की अलामत है। यही एक मिसाल नहीं, इसकी बहुत सारी मिसालें आपको मिलेगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर गए, मदीना में जब आए तो वहाँ पर जब ग़ज़वे बदर का वाक़या पेश आया तो लोगों ने मशवरा किया कि मदीना में रह कर मुकाबला किया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के मशवरे पर अमल करते हुए मदीना से बाहर बदर के मैदान में लड़ाई का जो है ना उसका फ़ैसला किया। क्यों? कि उनके वतन की मोहब्बत,
यानी मदीने की हिफाजत, उसके लोगों की हिफाजत, ये अवलीन तरजीह है। तो मेरे बात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं इंडियन मीडिया और इंडियन का जो आर्मी का जो औरत है जिसका नाम सोफिया कुरैशी है, मैं कोई उसका दिफा नहीं कर रहा, ना उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। हमें ख़ुद अपने वतन से और अपने आर्मी पर मुकम्मल एतमाद है और वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। यहाँ पर सिर्फ मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी के जो रहनुमा है जिसका नाम विजय शाह है, पहले तो ज़रा इसकी शक्ल को देखो, कितनी मनहूसियत जो है ना इसकी शक्ल से टपक रही है। और उसके बाद जो इसने एक बात की, एक बेशर्मी की जो है ना एक हद होती है, इसने वो हद भी क्रॉस कर दी है और ये ख़ुद ये नहीं जानता कि इसने कितनी भी शर्म वाली बात कर दी है। आपने एक मुसलमान औरत को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया, उसके ख़िलाफ़ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए क्योंकि वो मुसलमान थी, उसका नाम सोफिया कुरैशी था। तो ये हमेशा से यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक भी लोगों को समझाते आ रहे हैं और पूरी दुनिया के लोग भी ये देखते आ रहे हैं कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के खैरख्वाह नहीं हो सकते। यहाँ पर आप देखें कि जिस कर्नल सोफिया ने मुश्किल हालात में इनके इंडिया के जो आर्मी है उनके हालात को संभाले और इसी तरह उनकी जो इज़्ज़त थी उस पर जो है ना अपनी यानी उसकी इज़्ज़त को ख़त्म होने नहीं दिया, उसके ख़िलाफ़ दिन रात काम किया, तो उसका सिला उसको ये मिला कि ख़ुद इसके वतन के लोग इसको गलत अल्फाज से पुकारने लगे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाए कि ये हिंदू, इनकी जहनीत और ये कितनी ज़्यादा कमज़हन लोगों के जो है ना, कितनी ज़्यादा कमज़ोर जहन लोगों के मालिक है ये हिंदू। और हमेशा से जो बीजेपी, जो नरेंद्र मोदी की जो पार्टी वाले हैं, ये हमेशा से आए दिन ऐसे बकवासात करते हैं और जब बात करते हैं तो ऐसे जहर उगलते हैं कि आपको भी यकीनन उस वक़्त गुस्सा आया होगा कि ये इसका जो बात करने का मकसद है असल में वो क्या है। इसी तरह जो इंडिया में एक टीवी शो बहुत मशहूर है जिसका नाम है आपकी अदालत, उसमें भी आप देखें तो उसका जो एंकर है वो भी ऐसे सवालात इनसे करता है कि बिल्कुल आपको अंदाज़ा होगा कि ये हिंदू कभी भी मुसलमानों के हक़ में नहीं हो सकते। तो वीडियो बनाने का मकसद इस बात की पूरी मजम्मत करना कि आपको सिर्फ़ एक मुसलमान लफ्ज़ से इतनी शिकायत क्यों है। कभी मुसलमान ने आपको जो है ना नुकसान पहुँचाया नहीं। आप ओवरऑल अगर पूरी दुनिया की हिस्ट्री आप देखें तो जितना जुल्म और नुकसान गैरों ने आपको दिया मुसलमानों के अलावा, आप क्यों मुसलमान के पीछे पड़े। मुसलमान तो आपके खैरख्वाह है। हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है कि आपके मुल्क में अगर कोई गैर मुस्लिम भी आ जाए और वो आपको टैक्स देता हो तो आप उसकी भी हिफाजत करें, उसकी माल जान की हिफाजत आपके ज़िम्मे है। तो लिहाजा गलत अफवाह से गुरेज करें। और इसी तरह एक बात बहुत ज़बरदस्त सामने आई है कि इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है और इसके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन की तवक्को भी है। और उम्मीद करता हूँ कि ये विजय शाह है और जो बीजेपी पार्टी वाले हैं कि इसकी जो पार्टी है ये हमेशा से नेस्त नाबूद हो जाए। फजूल किस्म के लोग, फजूल किस्म की जहनीत के लोग। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी आपने सुना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।